हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5A का सवाल नंबर 10। पिछले वीडियो में हम बात करते हैं सवाल नंबर 9 तक, आज बात करेंगे सवाल नंबर 10। अब इसमें दिया है कि एफ एक्स के मान दिए गए x² + 1 x आर इक्वल नॉट 1 के, और दूसरा फलन दिया गया यदि x का मान 1 के बराबर तो फलन का मान डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3। तो आपको बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स x बराबर 1 पर क्या है भाई, सतत है या फिर असतत। तो चलते हैं, अभी x बराबर 1 पर पूछा है तो x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं फलन कौन सा होगा एफ एक्स। ये x बराबर 1 पर डायरेक्ट क्या होगा फलन का मान 3, तो यानी x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा भाई 3। यानी बिंदु जो भी आपका दिया गया था x बराबर 1 के लिए फलन का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ये चल लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। दूसरा रूप देना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h। अब देखते हैं भाई, दो फलन इसमें दिया गया है, एक दिया आपका x बराबर 1 के तो डायरेक्ट फलन का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन दूसरा में दिया है कि यदि x का मान 1 के बराबर न हो, तो जब x का मान 1 के बराबर जब न होगा तो दो कंडीशन अप्लाई होंगे। पहला कंडीशन आपका ये होगा, हो सकता है कि x का मान 1 से छोटा हो। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, तो दोनों के लिए फलन का मान यूज कौन सा होगा x² + 1। तो लिखते हैं फलन में लिमिट h टेंड टू 0 x², x के स्थान में क्या रखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई, h टेंड टू 0, h का मान 0 रख दें तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का वर्ग 1 यानी इसको 1 कितना हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जो फलन है आपका बिंदु x बराबर 1 के लिए वो 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है 2। तो राइट हैंड लिमिट निकाल भी सकते हैं और निकाल कर दिखा सकते हैं कि ये बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि फलन 2 से भी काम चला लेंगे, यानी फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा, असतत होगा। तो लिखते हैं इसको। हाँ, अगर निकालना हो तो निकाल के दिखा सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ रहा है, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम बोले कि सतत होने के लिए दिए गए जिस बिंदु पर दिया रहेगा फलन का मान और क्या है भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों का मान यदि आपस में बराबर होगा तभी बोलेंगे दिया गया फलन जिस बिंदु पर है सतत है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि फलन का मान और यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या भाई दिया गया फलन जो भी जिस बिंदु पर है वह सतत है। तो लिख लेते हैं, यानी लिखेंगे f1 नॉट इक्वल LHL की, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा भाई, असतत होगा, असतत। ठीक, यानी जो दिया गया फलन होगा बिंदु x बराबर n के लिए क्या होगा, असतत होगा। बस डायरेक्ट दिखा देंगे, RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपको दे रहा है कि फलन, दो फलन दिया गया 1/x और x नॉट इक्वल 0 के, इसके बाद दूसरा फलन है 1, x बराबर 0। तो बोल रहा है के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। यानी फलन आपको दिया गया f(x) 1/x, x = नॉट 0 के, और दिया दूसरा फलन 1, x बराबर 0। तो पूछ रहा है कि x बराबर 0 पर सततता की जांच की या फिर सातत्य परीक्षण कीजिए। यानी कहने का मतलब दिया गया जो फलन है x बराबर 0 के लिए सतत है या फिर असतत। तो चलते हैं पहले फलन चेक कर लेते हैं कौन सा फलन होगा। बिंदु x बराबर 0 के लिए पूछ रहा है तो x बराबर 0 के लिए फलन का मान डायरेक्ट कितना दिया है, यानी बोल सकते हैं f0 इक्वल किसके बराबर होगा 1, यानी फलन का मान निकल गया। यानी बिंदु x बराबर 0 के लिए फलन का मान कितना होना चाहिए 1। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, दूसरा रूप क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई f0 माइनस h। अब यहाँ पर भी वही मान है, यानी x का मान क्या होगा भाई 0 के बराबर जब नहीं होगा तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है, x का मान 0 से कम हो सकता है x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, दोनों हो सकता है। दोनों के लिए फलन क्या होगा 1/x। तो x के स्थान में क्या रखेंगे भाई, लिमिट h टेंड टू 0
क्या हो जाएगा 1/0 माइनस एच, और एच का मान 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा भाई 1/0, और क्या फाइनली होगा अनंत। क्या हो जाएगा, क्योंकि याद रहे कोई भी संख्या दी है, मान लीजिए कोई संख्या 7 है, इसमें 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आता है अनंत आता है। ये आपको याद होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या कुछ भी दिया रहे, लेकिन यदि उसमें 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई अनंत आपका आएगा। क्या आएगा इन्फिनेटिव, क्या बोलेंगे इन्फिनेटिव या फिर अनंत। या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं 8 है कोई संख्या, उसमें यदि अनंत से भाग दें तो उसका मान क्या होगा वो 0 के बराबर होगा। ये आपको याद होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या 8 के बजाय कुछ भी संख्या हो सकती है, संख्या के बदले यदि अगर उसमें अनंत से भाग देंगे तो 0 होगा, यदि और कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अनंत होगा। ये दोनों कंडीशन याद हो, यानी 1/0 बराबर अनंत के और 1/अनंत बराबर किसके 0 के। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो यानी 1/0 का मान क्या होगा अनंत। अभी देख रहे हैं कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः आप निकालना चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो बोले ना कि निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप निकालना चाह रहे हैं या नहीं। तो हम यहीं से आपको लिख दे रहे हैं कि जो फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आपस में बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन क्या होगा असतत होगा। लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे आपका f0 नॉट इक्वल LHL के, ठीक। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन क्या होगा भाई बिंदु x बराबर 0 पर असतत होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या होगा असतत होगा। RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या दिया भाई, बोल रहा है सवाल नंबर 11 तो ये सवाल नंबर 11 थी भाई, ये 10 हो गया। सवाल नंबर 11 थी जो ये अभी बताए थे, ये सवाल नंबर 11 है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर आपकी ये 12 है। अब 12 में बोल रहा है कि जो फलन है fx वो दिया गया है आपका मॉड में, इसको क्या बोलते हैं भाई मॉड में x बटा में x दिया, और आगे क्या बोल रहा है x इक्वल नॉट 0 के। आगे क्या बोल रहा है 1 कामा x बराबर 0। तो बोल क्या रहा है भाई, आगे बोल रहा है कि x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। आपको ये सवाल दिया गया। तो सवाल में बोला है कि x बराबर 0 के लिए फलन का मान तो डायरेक्ट 1 हो गया, लेकिन पहले फलन चेक कर लेते हैं कि यदि मॉड में दिया तो कहीं ना कहीं मॉड वाले में हो सकता है धनात्मक आ जाए और हो सकता है क्या हो ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि x बराबर 0 यानी x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 0 से क्या होगा छोटा। तो मॉड में दिया रहेगा तो इसके लिए फलन हम आराम से निकाल सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे भाई fx बराबर यदि जब x का मान क्या हो भाई 0 से छोटा हो, x का मान 0 से क्या होगा जब 0 से छोटा होगा तो कहीं ना कहीं माइनस में होगा भाई, क्योंकि संख्या रेखा पड़े होंगे नंबर लाइन। ये क्या होता है भाई संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4, यानी 0 साइड के यदि दाहिने साइड जाएं तो सभी धनात्मक मान होते हैं और 0 के बाएं साइड जाएं तो क्या होते हैं ऋणात्मक। तो 0 से कम होगा तो क्या होगा भाई -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो फलन का मान कहीं ना कहीं किसमें होगा ऋणात्मक में होगा, तो यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे -x। क्या रखेंगे भाई -x, क्योंकि ध्यान रहे इसमें थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या थी मॉड में दिया रहेगा तो हो सकता है फलन धनात्मक आ जाए और हो सकता है ऋणात्मक आ जाए। और दिमाग में आपको ये चलेगा कि ये तो मॉड तो हमेशा धनात्मक देता है, तो इसमें दो कंडीशन है, x का मान जो है वो क्या होगा भाई 0 से बड़ा होगा 0 से कम। तो उसके लिए हम अलग से फलन तैयार करेंगे। फलन क्या होगा भाई जब x का मान 0 से क्या हो छोटा हो, 0 से क्या हो जब छोटा होगा तो माइनस में होगा, तो -x बटा क्या हो जाएगा आपका x के। इसको फलन को काट देंगे x बटा x तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम डायरेक्ट रफ कार्य में इसको बनाएंगे। क्या करेंगे भाई रफ कार्य में बनाने के बाद इसको डायरेक्ट फलन का मान लिखेंगे। हाँ थोड़ा सा यदि लिखना हो तो 2-3 लाइन बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रफ कार्य में लिख करके इसको डायरेक्ट फलन का मान लिख देंगे तब भी आपका बेटर है और बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो x का मान 0 से जब कम होगा तो जो मॉड x क्या होगा भाई माइनस ले रहे हैं, क्योंकि 0 से कम होगा तो कहीं ना कहीं फलन माइनस में होगा, तो -x बटा के x और इसको काट देंगे x से x तो क्या बचेगा -1।
तो यानी फलन का मान क्या हो जाएगा माइनस, कब के लिए, जब यक्स का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। और दूसरा कंडीशन था कि यक्स का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब 0 से जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं धनात्मक मान प्राप्त होंगे, तो यक्स किस में हो सकता है, प्लस में प्राप्त होगा, तो यानी प्लस रख लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, एक्स बटा एक्स, कब के लिए, जब यक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी यक्स का मान जब 0 से बड़ा होगा तो फाइनल क्या होगा, एक्स बटा एक्स, यानी यक्स जो फलन मॉड में रहेगा वो किस में होगा, प्लस में, और यक्स एक्स काट देंगे तो क्या होगा, प्लस से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलन अलग से तैयार करेंगे, जब यक्स ग्रेटर देन 0 के तो फलन का मान कितना हो। और तीसरा आपका जो भी फलन दिया गया था सवाल में उसको तो लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 1 कामा एक्स आर इक्वल 0। ये आपका फलन अलग से हम तैयार करें, कब के लिए, जब सवाल मॉड में दिया रहो, यानी जो भी दिया गया फलन मॉड में रहेगा तो ध्यान रहे इसमें एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक। तो धनात्मक में जानते हैं कि जो भी जिस बिंदु पर दिया रहा कहीं ना कहीं ऋणात्मक होगा और क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। दोनों फलन के लिए चेक करेंगे और अलग से अपना फलन तैयार करेंगे। एफ एक्स बराबर -1 कब, जब 0 लेस देन, यानी यक्स लेस देन 0 के, जो यक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसके बाद यक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा, यानी यक्स ग्रेटर देन 0, यानी इसको क्या होगा, फलन का मान 1। और जब यक्स बराबर 0 होगा, ये तो सवाल में आपको दिया ही है कि यक्स का मान जब 0 होगा तो फलन का मान कितना होगा, तो चेक कर लेते हैं भाई। अब सवाल में दिया गया है कि x बराबर 0 के लिए फलन का मान, यानी जो भी आपका बिंदु है वो सतत होगा या फिर असतत होगा। तो पहले फलन चेक करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर दिया है कि जब x का मान 0 रखेंगे तो फलन का मान डायरेक्ट कितना होगा, 1। तो फलन का मान निकालिए, f0 का मान 1। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलेगा भाई, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, और दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h। ठीक, तो फलन इसमें क्या आ रहा है भाई, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कहीं ना कहीं जो x का मान होगा वो 0 से क्या होगा, कम होगा, तो 0 से कम के लिए अप्लाई कौन सा होगा, डायरेक्ट फलन का मान क्या हो जाएगा, माइनस। क्या होगा भाई, माइनस। यदि मान लीजिए अगर x मान यदि RHL में कोई दिखाना चाहे तो RHL में चलेंगे तो प्लस की तरफ, तो कहीं ना कहीं x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो फलन का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखकर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार आप ही ध्यान देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में बढ़ रहा है तो लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस x का मान जब 0 से बढ़ रहा है तो 0 से बढ़ रहा है तो फलन का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, और यहाँ पर फलन भी बराबर नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं। इसको क्या लिखेंगे भाई, तो नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे भाई क्या, आपका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f बराबर 0 के और नॉट आर इक्वल है किसके, LHL के। ठीक, अब ये राइट हैंड लिमिट निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि फलन वहां पर देख रहे हैं तो फलन का मान 1 आ रहा था और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आ रहा था। वहां से डायरेक्ट नॉट इक्वल करके लिख सकते थे कि बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। लेकिन यहाँ पर यदि लिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। RHL देख रहे हैं, RHL का मान और क्या फलन का मान दोनों तो बराबर हैं, RHL और फलन का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं। अगर दोनों में से कोई एक RHL या फिर या जो का फलन है, ये दोनों में से कोई एक निकाल करके इसको बराबर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा भाई, असतत होगा। क्या होगा, असतत। ये सवाल नंबर 12। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 क्या दे रहा है भाई, सवाल नंबर 13 में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट, पहला क्या दिया भाई, पहला आपको दिया गया है कि जो फलन एफ एक्स है मॉड में x माइनस है, मॉड में क्या है भाई, x माइनस है, और इसके बाद क्या दिया है, x नॉट इक्वल 1 है, यानी x का मान 1 के बराबर नहीं है। और दूसरा जो फलन दिया गया है 0 जब x बराबर 1 है। तो पूछा क्या है लास्ट में,
तो बोल रहा है कि जो बिंदु दिया गया है x बराबर a के लिए सततता का परीक्षण कीजिए। यानी x बराबर a पर जो दिए गए फलन है सतत है या फिर असतत, चेक कर लेते हैं भाई, चलते हैं। तो पहला काम देखिए, मॉड में दिया है तो पहला काम हम क्या करेंगे, एक अलग से अपना फलन तैयार करेंगे जब x का मान 0 से बड़ा हो, और ये यहाँ पर x बराबर a के दिया है तो x बराबर a के लिए बात करेंगे, यानी x का मान क्या हो, a से बड़ा हो और x का मान a से छोटा हो, उसके लिए फलन तैयार करते हैं। लिखते हैं भाई fx ठीक, रफली में निकालते हैं पहले। जब x का मान अब देखिए छोटा हो यानी x लेस देन a, यानी x का मान a से छोटा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऋणात्मक होंगे, तो ऋणात्मक होंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस ब्रैकेट में x माइनस a, फलन को ऋणात्मक कर देते हैं। और इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो माइनस x प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, माइनस x प्लस a। ये कब के लिए फलन होगा, जब x का जो यानी a का मान जो यानी x बराबर जो a दिया है, जब x यानी इसको हम बोलना चाहें x बराबर जो a है वो क्या होगा, a से क्या हो, छोटा हो। कब के लिए, जब क्या होगा भाई, माइनस एक्स प्लस ए, तो फलन आपका ये हो जाए। जब x का मान a से क्या हो, बड़ा हो, यहाँ पर x का मान क्या है, a से कहीं ना कहीं छोटा है, जब छोटे के लिए फलन आपका माइनस एक्स प्लस ए होगा। लेकिन जब x ग्रेटर देन a के होगा यानी x का मान a से क्या होगा, बड़ा होगा, तब फलन के लिए क्या होगा भाई, यानी x का मान क्या हो, a से बड़ा। जब a से बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं धनात्मक में होंगे, तो धनात्मक मान डायरेक्ट रख देते हैं, x माइनस ए। तो दो कंडीशन अप्लाई, और तीसरा फलन दिया ये आपका जो 0 होगा कब, जब बिंदु x बराबर है की। तो एक फलन अपने से तैयार कर लिए भाई। अब आराम से कम बेसी कम अधिक के लिए आप आराम से फलन तैयार कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आराम से निकाल लेंगे। तो चेक करते हैं इसको, पहले बात करते हैं फलन के लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं फलन। यहाँ पर डायरेक्ट दिया है कि जब x का मान यानी x बराबर a के लिए चेक करने के लिए बोला कि x बराबर a के लिए फलन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा भाई, 0, यानी f है इक्वल 0 के। जब x बराबर 1 रखेंगे तो फलन का मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि सच में दे चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड टू a, किस बिंदु पर पूछ रहा है, a बिंदु पर, x टेंड टू a माइनस fx। दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। यानी क्या है भाई, कहीं ना कहीं जो x का मान जो a जो है कहीं ना कहीं क्या है, छोटा है, जैसे कहीं ना कहीं छोटे प्राप्त होंगे। तो जब छोटे प्राप्त होंगे तो x का मान क्या है, a से छोटा है, तो फलन आपका कौन सा हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए के। यानी लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0 माइनस x, और x के स्थान में क्या रखेंगे, a माइनस एच, और प्लस ए हो जाएगा आपका। ये इसका मान क्या रख देंगे, 0, तो माइनस ब्रैकेट में a माइनस 0 प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए कितना हो जाएगा, 0, कट कर देंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पर फलन का मान और क्या भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों क्या रहे, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर तो अब यही नहीं बोल देंगे कि दिया गया फलन सतत है। अब राइट हैंड लिमिट में चेक कर लेते हैं कि ये बराबर, अगर नहीं बराबर होता तो डायरेक्ट लिख देते थे कि ये दिया गया फलन x बराबर a के लिए क्या है, सतत है नहीं या फिर असतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन दोनों मान बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर बराबर आ रहा है तो ये नहीं बोलने कि ये सतत है, राइट हैंड लिमिट को भी निकालेंगे। निकालते हैं भाई RHL। RHL क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड टू a प्लस fx के, लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई, a प्लस h। अब फलन चेक करते हैं, यानी x का मान जो a से क्या है, बड़ा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, a। तो फलन डायरेक्ट रखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब x माइनस है तो x के स्थान में कितना रखना है, a प्लस h, तो क्या रख देंगे, a प्लस h, और फलन क्या है, माइनस a दिया है, h का मान क्या रख दें, 0, तो a प्लस 0 माइनस a, और a से काट देंगे तो फाइनल क्या मिला। यहाँ पर देख रहे हैं कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर। तो अतः क्या लिखेंगे लास्ट में भाई, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या भाई
एफ ए के लिए फलन का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0, यानी तीनों मान के आपस हैं बराबर। तो अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा भाई, बिंदु x बराबर a के लिए क्या होगा, बिंदु x बराबर a पर क्या होगा आपका, सतत होगा, क्योंकि तीनों मान बराबर है, फलन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये सवाल नंबर 13 का फर्स्ट था। अब चलते हैं सवाल में 13 नंबर सेकंड दिया है, उसको भी हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 का सेकंड क्या दिया भाई, दिया गया कि इस फलन f(x) मॉड में x माइनस 3 बटा में क्या दिया भाई, x माइनस 3 कामा x नॉट इक्वल 3 की, और दूसरा फलन दिया गया है x है 0 x बराबर 3 की। तो पूछ क्या रहा है, के लिए x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। किस बिंदु पर, x बराबर 3 के लिए, यानी जो दिए गए फलन है वो x बराबर 3 के लिए दिए गए फलन सतत है या फिर असतत। तो पहला काम देखिए, मॉड में दिया है तो इसमें धनात्मक होंगे, क्या होंगे, ऋणात्मक, तो इसका फलन अलग से निकाल सकते हैं। फलन तैयार करते हैं भाई f(x). अब x इक्वल नॉट 3, इसका मतलब यह कि x का मान क्या होगा, 3 के तो बराबर नहीं है, लेकिन इस फलन के लिए जब बराबर नहीं तो कहीं ना कहीं x का मान 3 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब 3 से छोटा होगा बड़ा होगा, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं फलन। एक बार यानी फलन को प्लस में ले लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस में। कब के लिए, शर्त लिख लेते हैं भाई, जब x ग्रेटर देन 3 की, यानी x का मान 3 से क्या हो, बड़ा हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बटा के x माइनस 3, और इसको कट कर देंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक, अब क्या करेंगे, जब x का मान 3 से क्या हो, छोटा हो, तो फलन किस में हो जाएंगे, माइनस में, तो इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1। कब के लिए, जब x का मान 3 से क्या हो, छोटा हो, और फलन दिया गया x बराबर जब 3 रखेंगे तो फलन का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो चेक कर लेते हैं कि दिया गया फलन सतत है या फिर असतत। किस बिंदु पर, x बराबर 3 के लिए पूछा है, तो पहले फलन चेक करते हैं। x बराबर 3 के लिए पूछ रहा है, अब x बराबर 3 के लिए फलन डायरेक्ट यहाँ पर दिया है कि x का मान 3 रखें तो फलन का मान डायरेक्ट कितना होगा, 0 के बराबर, यानी फलन तो निकाल लिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ रहा है भाई, यहीं पर चेक करते, जगह है हमारे पास, LHL लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f(x) की, लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f 3 माइनस h, क्योंकि कम हो रहा है 3 से कम होगा तो फलन क्या होगा भाई, डायरेक्ट फलन का मान कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर जो फलन 3 रखना है तो फलन का मान 0, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। तो अतः फलन क्या लिख सकते हैं ना, ठीक है, बराबर नहीं है तो दिया गया फलन असतत है, यानी क्या लिखेंगे भाई, f0 नहीं f3 था ना, f3 नॉट इक्वल LHL के बराबर नहीं है, तो फलन और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 3 पर क्या होगा, असतत होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं x बराबर 3 के लिए असतत होगा। ठीक, ये थे सवाल नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड। अब चलते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या, उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 क्या दिया भाई, इसमें दिया गया कि दिखाइए कि फलन, यानी हमें सिद्ध करना है कि जो दिया गया फलन f(x) है क्या है भाई, sin x, यानी f(x) बराबर दिया है sin x, तो बोल रहा है कि x के यानी थीटा एंगल के स्थान पे क्या दिया, x के सभी मानों के लिए क्या है भाई, सतत है, सभी मानों के लिए क्या है, सतत है।
इसका मतलब यह है कि x का मान कुछ भी रख दें, सभी मानों के लिए इसके x का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसके सभी मानों के लिए जो दिए गए फलन f(x) बराबर sin x, ये क्या है भाई, सतत है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चेक कर लेते हैं कि सतत है या फिर असतत। तो पहले फलन मान लेते हैं कि माना बिंदु, अब किस बिंदु पर ये भी तो दिखाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है वो माना बिंदु x बराबर a के लिए, ये x बराबर a के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु क्या है आपका, कोई a दिया गया है, तो a बिंदु पर चेक कर लेंगे, उसी प्रकार सभी बिंदु के लिए दिखा देंगे कि तीनों फलन जब बराबर होंगे, यानी जो फलन आपका f(x) होगा a बिंदु के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों जब बराबर होंगे, तो बोल सकते हैं अतः x के सभी मानों के लिए दिए गए फलन क्या होंगे, सतत होंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ले लिए और उस पॉइंट का नाम क्या है भाई a, यानी x बराबर a के लिए चेक कर लेते हैं। तो फलन क्या हो जाएगा भाई, fa बराबर कितना हो जाएगा, sin a, कितना होगा भाई, sin, यानी बिंदु x बराबर a के लिए फलन का मान कितना हो जाएगा, sin a। अब चलते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 नहीं भाई, x का मान a है ना, लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x), क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 fa माइनस h, क्या रखेंगे भाई, fa माइनस h। अब इसमें ना बड़ा दिया है ना छोटा, सभी मानों के लिए पूछा है, तो बड़ा छोटे के लिए तो डायरेक्ट तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, a माइनस h। तो फलन का आपका क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड टू 0 साइन, क्या लिखेंगे, a माइनस h, और h का मान क्या रख दें 0, तो साइन a माइनस 0 खत्म, तो बचा क्या आपका भाई साइन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी क्या है, साइन a के बराबर, फलन के मान के बराबर। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x), क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंड टू 0 fa प्लस h। अब फलन, अब ध्यान दीजिए, अब a से कम हो रहा है, a से बड़ा हो रहा है, सभी मानों के लिए फलन एग्जैक्ट आपको यही दिया है, बोल भी दिया है कि x के सभी मानों के लिए, अब धनात्मक आए कि ऋणात्मक आए, सभी के लिए फलन आपका साइन x ही रहेगा। तो इसमें तो कोई कंडीशन अप्लाई है नहीं कि क्या लिखें आपको कि 0 से a से छोटा है या फिर बड़ा है, तो सभी मानों के लिए दिया है, तो मान लेते हैं x बराबर a के लिए, तो चेक करते हैं इसे फलन में। तो लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, साइन a प्लस h, और h का मान 0 रख देंगे, तो साइन a प्लस 0, 0 की तो कहानी खत्म, बचा क्या भाई साइन। यानी यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है और फलन में भी साइन है, यानी ये बिंदु x बराबर a के लिए जो फलन तीनों हैं, यानी फलन आपको जो दिए गए हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन में तीनों मान क्या रहे, बराबर। अतः लिख सकते हैं x के सभी, अब x बराबर कुछ भी और लेंगे बिंदु, तो उसके लिए भी सभी मानों के लिए क्या होंगे, ये आपस में ही बराबर ही होंगे। लिख लेते हैं, अतः दिया गया फलन, पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फलन बिंदु x बराबर a के लिए f का मान था, ये तीनों मान किसके बराबर आ रहे हैं, साइन के बराबर। अब साइन a के बराबर आ रहे हैं तो लिखेंगे लास्ट में, अतः दिया गया फलन, अब ये नहीं लिखने जाएंगे यहाँ पर कि x बराबर a के लिए सतत होगा, क्योंकि ये तो x के सभी मानों के लिए तो हम माने थे ना कि जो माना बिंदु x बराबर a के है, तो उसी प्रकार ये x का मान कुछ भी 2, 4, 5, 6 जो भी ले लें, 45 अंक जो भी हो सकता है, थीटा एंगल का ले लें, तभी उसके लिए मान क्या होंगे, बराबर। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन x के सभी मानों के लिए क्या होगा भाई, सतत होगा, क्या होगा, सतत होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सवाल नंबर 14, अब इसके अगला वाला वीडियो अगली सवाल अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।